हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत एंड आज की इस वीडियो में हम सभी चलेंगे अपने बचपन में एंड ये डिस्कस करेंगे कि अपना बेन टेनिसन है कितना पावरफुल। एंड इस वीडियो में गाइस मैं बेन एंड उसके एलियन फॉर्म्स द्वारा किए फीट्स दोनों लूंगा। कॉज ओमनिट्रिक्स बेन का ही एक पार्ट है, देन उसे अलग गिनना सही नहीं होगा। तो मार्वल एंड डीसी को साइड रखते हुए आप लोग जल्दी से कमेंट करके ये बताओ गाइस कि आप सबका फेवरेट एलियन कौन सा था। तो अब बिना किसी देरी के इट्स हीरो टाइम। तो अगर ओरिजिनल सीरीज की बात करें देन बचपन में बेन के सभी एलियंस के ऐसे कुछ खास फीट्स हैं नहीं सिवाय XLR 8 के, वो भी तब जब बेसबॉल मैच के बीच में बेन बॉल को फील्ड में इधर उधर कर रहा था। उस वक्त XLR 8 की स्पीड क्या थी उसका सही अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर इतना तो साफ था कि वो टाइम को पूरी तरह रोक चुका था, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव बात है। एंड इसके अलावा एक और फीट है जब अपचक सब एनर्जी कोर को खा गया था। इस एनर्जी कोर की पावर बताई गई थी हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा। एंड हमारा सूरज हर वक्त 3.828 इंटू 10⁻26 वॉट्स एनर्जी जनरेट करता है। देन वो पावर कोर एक्चुअली 7.656 इंटू 10⁻27 वाट्स जनरेट कर रहा था। एंड उतना ज्यादा एनर्जी अपचक कुछ सेकेंड्स में हजम भी कर लिया और जो बचा कुचा हिस्सा था उसे डिसिपेट भी कर दिया, जो कि लिटरली एक मल्टी स्टार लेवल फीट है। तो हमने शुरू ही करा है इस लेवल पे एंड अभी चीजें और इंटेंस होगी। आप सबको स्वैम्प फायर तो याद ही है, देन उसकी ये फीट याद है गाइस जब एलियन फोर्स के इस एपिसोड में मैनी और हेलेन बेन के आगे नल वॉइड प्रोजेक्टर को एक्टिवेट कर दिए थे। एंड जब बेन उसमें जाने लगा था देन वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है? हाँ जी, स्वैम्प फायर में। एंड वो बस अपने आर्म के स्ट्रेंथ से ही एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल से बाहर आ जाता है। लाइक मैन, कैन यू इमेजिन ये कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है। कॉज जैसा कि हम जानते हैं कि नल वॉइड एक ऐसा डायमेंशन है जिसका ना कोई अंत है ना ही कोई ओपनिंग। देन वहां जाने के लिए आपको एक्चुअली एक वर्म होल ही क्रिएट करना पड़ेगा जिसका सरफेस से एस्केपिंग वेलोसिटी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी इतना ज्यादा ग्रेविटेशन कि लाइट तक ना निकल पाए। बट वहीं स्वैम्प फायर सिर्फ अपने बाहों की जोर से बाहर आ गया था। नेक्स्ट फीट में लूंगा वे बिग एंड एटॉमिक्स की कंबाइंड, कॉज वो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे फीट्स हैं। आप सबको प्राइमस वाला एपिसोड याद ही होगा जहां वे बिग विलगैक्स से लड़ा था। वो विलगैक्स जो पहले से वे बिग के ही साइज का था, बट वे बिग फिर भी उसे मैन हैंडेडली पीटा था, जो दिखाई कि विलगैक्स इज नो वे नियर टू वे बिग इन टर्म्स ऑफ रॉ पावर। वहीं वे बिग ने जो विलगैक्स को फेंका था वो सीधा प्राइमस के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करते हुए स्पेस में इजेक्ट हो गया था, वो भी विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप सोच सकते ये मल्टीपल मेगाटन्स के न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन से भी ज्यादा पावर क्रिएट करना था। बट ये तो कुछ भी नहीं है। एटॉमिक्स एक्चुअली अपने सिर्फ एक किक से ग्वेन के मैना बॉल को प्लेनेट से बाहर निकाल दिया था। बट एटॉमिक्स की इससे भी बड़ी फीट है जब वो एक लिटरल सूरज को क्रिएट कर दिया था अपने पाम्स के बीच में। एंड जितनी आसानी से वो इस फीट को कर दिया था वो एटॉमिक्स के सबसे बेस लेवल में भी उसे मल्टी प्लैनेटरी बना देती है। वहीं जब प्लैनेट्स एंड सूरज की बात हो ही रही है देन एक और सेलेस्टियल फीट लेना तो बनता है। तो अब मैं बात करूंगा ग्रैव अटैक की। ग्रैव अटैक की पावर काफी सिंपल लगती है बट बिलीव मी गाइस वो बहुत ज्यादा इंसेन है। ग्रैव अटैक जब टाइम बीस्ट से लड़ा था देन बेन ने कुछ ट्राई किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाई लेवल ऑफ ग्रेविटेशन में टाइम धीरे धीरे रुकता जाता है एंड इनफाइनाइट ग्रेविटी में तो टाइम पूरी तरह रुक जाती है। तो टाइम बीस्ट को कंटेन करने के लिए बेन ने भी यही किया था। ग्रैव अटैक फॉर्म में बेन ग्रेविटी को इतना बढ़ाता जा रहा था कि वो टाइम बीस्ट के नॉन टेम्पोरल नेचर को रोक सके एंड उसे कंटेन कर सके। बट चूंकि ये एबिलिटी बेन के कंट्रोल में नहीं थी देन अनजाने में वो एक ब्लैक होल क्रिएट कर दिया था। यानी ये बंदा पावर का ऐसा सोर्स है जो पूरे एग्जिस्टेंस की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चीज तक को जन्म दे सकता है, जो प्रोबेबली पूरे स्टार सिस्टम को निगल ले। एंड पावर की बात हो ही रही है और एक कंडक्टॉइड को ना लिया जाए तो बड़ी नाइंसाफी होगी। तो जैसा कि सिम्बा ने कहा था, अरे अक्खी पब्लिक को पता है कि अब कौन आने वाला है। देन जी हाँ, अब मैं लाने वाला हूँ बेन के वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड एलियन फीडबैक को।
फीडबैक अपने पहले अपीयरेंस में बस एक एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर रखने वाला एलियन लगता था, बट मालवेयर की डर ने इसके असल लेवल को दिखाया। मालवेयर जब पूरे गैल्वेन बी के एक एक गैल्वेनिक मेकामॉर्फ को सोख चुका था, तब वो एक टोकू स्टार के लेवल को भी सरपास कर चुका था। उस मालवेयर के ऑल आउट एनर्जी ब्लो को फीडबैक खड़े खड़े एब्जॉर्ब कर लिया था, जैसे कि वो कुछ भी नहीं हो। बट ये पावर लेवल तो फीडबैक के लिए माचिस की तिल्ली जितनी है। आपको ओमनीवर्स का वो एपिसोड तो याद ही होगा जब एनाइलार्ग के एक्सप्लोजन से एग्जिस्टिंग यूनिवर्स खत्म होके एक नया यूनिवर्स बनने वाला था। उस वक्त फीडबैक एक्चुअली एनाइलार्ग को एब्जॉर्ब करके उसे स्टेबल बना दिया था, एंड उसके बाद वो कहता है कि यू वांटेड योर ओन बिग बैंग। यानी एनाइलार्ग एक्चुअली बिग बैंग जितनी एनर्जी रखता था, जिसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है, कॉज बिग बैंग को रीजन माना जाता है पूरे सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस के क्रिएशन का। एंड सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स की है, तो सोचो पूरा सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस यानी पूरा ट्रू यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, एंड उतने बड़े यूनिवर्स को क्रिएट करने वाला एनर्जी सोर्स कितना ज्यादा होगा। एंड उतना सारा एनर्जी फीडबैक कंटेन भी कर दिया था, उसे स्टेबल भी कर दिया था, देन एक एलियन कामेहामेहा भी करके दिखा दिया था। यानी ये फीट एक्चुअली बियॉन्ड यूनिवर्सल लेवल है। तो अब समझेगा इसकी मैं इसे बेन का सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर क्यों मानता हूं, बट स्टिल मैन फीडबैक काफी कूल कैरेक्टर है। वैसे अब मेरे आखिरी 2 फीट सबसे बवाल होने वाले हैं, तो अब मैं लूंगा टाइम पर जीने वाले यानी क्लॉकवर्क को। तो क्लॉकवर्क अब इस मिस्टीरियस कैरेक्टर के बारे में क्या ही कहने, इसका तो होम वर्ल्ड तक पता नहीं है। बट एनीवेज ये लेजी सा दिखने वाला कैरेक्टर ओमनीवर्स सीरीज में तो हीरो ही बन गया। ओमनीवर्स सीरीज की सबसे बेस्ट स्टोरी आर्क, जहां इयॉन मल्टीवर्स में से मल्टीपल टाइमलाइंस यानी यूनिवर्सेस को मिटाने वाला था, वो क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब जो ऑलमोस्ट बेन के हर एक वर्जन को मल्टीवर्स से इरेज कर देती, उसे जब क्लॉकवर्क ने देखा था, देन कुछ सेकंड्स के अंदर वो इस एक्सप्लोजन से पैदा होने वाले सोटोब्रो इफेक्ट को समझ गया था, एंड वो उस पूरे मल्टीवर्सल एक्सप्लोजन को रिवर्स करके एब्जॉर्ब कर लिया था। एंड हर वो बेन जो रियलिटी से इरेज हुए थे, वो सब वापिस आ गए थे। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सोटोब्रो इफेक्ट एक्चुअली वो फेनोमेनन है जो तब जनरेट होता है जब कोई टाइम के साथ छेड़छाड़ करे, एंड एक क्रोनोसेपियन इस इफेक्ट को बखूबी जानता है। बट जो बात इस फीट को इंप्रेसिव बनाती है वो है कि एक सोटोब्रो इफेक्ट मल्टीवर्सल लेवल पर भी जा सकता है, एंड चूंकि बेन इसे समझ चुका था, देन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो फ्यूचर में ऐसे मूव्स को परफॉर्म कर सकता है जो क्लॉकवर्क को पोटेंशियली मल्टीवर्सल लेवल पे पहुंचा देती है। एंड हमारा फाइनल फीट है नॉन अदर देन एलियन एक्स का। एलियन एक्स या कहे तो सेलेस्टियल सेपियन काफी चर्चित कैरेक्टर है जो सबको पसंद भी है, एंड इसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं है। बट ओमनीवर्स में हमने ये तो देखा ही कि ये है कितना ताकतवर। जब इसकी लड़ाई गैलेक्टिक ग्लेडिएटर से हुई थी, देन भाई कुछ सेकंड्स में ही प्लैनेटरी सिस्टम्स की ऐसी तैसी हो गई थी। बट जब एनाइलार्ग वाला सीन हुआ था, देन इसकी असल माइट पता चली। एनाइलार्ग जो पूरे एग्जिस्टेंस को मिटा चुकी थी, उसे एलियन एक्स बस अपने थॉट से वापस ले आया था विथ ईच एंड एवरी टाइम इवेंट्स। लोगों के मेमोरीज तक अल्टर नहीं हुए थे, इतना बखूबी क्रिएशन करा था एलियन एक्स ने। वहीं इसकी एक और फीट लोग कंसिडर करते हैं जब वो क्वांटुमेलिया के फोर्स फील्ड को बस एक एलियन एक्स आर्म से पेनिट्रेट कर दिया था। बट मैं इसे इतना इंप्रेसिव नहीं मानता, कॉज क्वांटुमेलिया फिर भी ऐसे बींग्स थे जिन्होंने डिवाइस बनाई थी डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के लिए। वहीं ये काम एलियन एक्स बस अपने थॉट से कर दिया था, जो कहीं ना कहीं एलियन एक्स को क्वांटुमेलिया के ऊपर पोजीशन कर देती है। तो एलियन एक्स का बस अपनी सोच से यूनिवर्स को रिक्रिएट कर देने की फीट ही उसे टू इजीली लेवल पे भी बियॉन्ड यूनिवर्सल रखती है। वहीं ये बंदा जब अपने मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट को टच करेगा, तब न जाने इस एलियन की कैपेबिलिटीज किस लेवल पे रहेगी। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे मैंने सारे बेस्ट फीट लिए हैं बेन के आज तक के, यानी ओरिजिनल सीरीज से लेके ओमनीवर्स तक का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको इन एलियंस के अलावा और किसी एलियन की कोई बवाल सी फीट याद है। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।